मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यात्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय, जिसका भगवान ने नाम दिया आत्म संयम योग, प्रचलित नाम हुआ ध्यान योग, इसका हम लोगों ने चिंतन मनन किया। भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में 2 श्लोक में इस 7वें अध्याय का सूत्र दिया। हे अर्जुन, अगर कोई तत्व ज्ञान से रहित तपस्या करता है, तत्व विवेक से रहित अगर कोई तपस्या करता है, तो उस तपस्वी से अंतर्मुख करने वाला जो योग है वो श्रेष्ठ है। योग के साधना में हम अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मन्येव वशम नयेत, अपनी आत्मा में ही उसको ले जाके स्थापित करते हैं। इसलिए योग श्रेष्ठ है। अगर कोई ऐसा है कि जिसको शास्त्र का ज्ञान तो है, उसको मंत्र याद है, सिद्धांत याद है, लेकिन अभी उसको साधना में नहीं ला पाया है, तो ऐसे ज्ञानी से, शास्त्रों के ज्ञानी से यह अंतर्मुखी करने वाला योग श्रेष्ठ है। संभवतः इस जगत में हमको कर्मनिष्ठ लोग भी दिखाई पड़ते हैं, जो अच्छी प्रकार से श्रौत स्मार्त कर्मों का पालन करते हैं। श्रुति प्रतिपादित कर्म, स्मृति द्वारा प्रतिपादित कर्म, उनके चित्त में इस लोक की कुछ कामना होती है अथवा परलोक की कामना होती है। इस लोक की कामना होती है तो अमुक प्रकार के कर्म करते हैं, परलोक आदि की कामना होती है तो अलग प्रकार के कर्म करते हैं, यज्ञ याग आदि बड़े बड़े, ज्योतिष्टोम आदि। ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों से भी अंतर्मुखी करने वाला यह योग श्रेष्ठ है।
तपस्वियों से श्रेष्ठ, ज्ञानियों से श्रेष्ठ और कर्मनिष्ठ लोगों से भी योग श्रेष्ठ है। यहां ध्यान रखना है, तपस्वी मतलब, ज्ञानी मतलब और कर्मनिष्ठ माने, तीनों का सिद्धांत समझना है। तपस्वी यानी जो विवेक युक्त नहीं है, केवल अपने देह इंद्रिय आदि का संयमन करता है, विवेक रहित है, उससे अंतर्मुखी करने वाला योग श्रेष्ठ है। ज्ञानी माने शास्त्रज्ञ तो है लेकिन अभी ब्रह्म दृष्टि से संपन्न नहीं, अभी उसने तत्व दृष्टि का अनुभव नहीं किया, उससे यह अंतर्मुखी करने वाला योग श्रेष्ठ है। और कर्मनिष्ठ अगर कोई है तो इहलोक और परलोक इत्यादि की कामनाएं उसके भीतर हैं, तो उनसे यह अंतर्मुखी करने वाला योग श्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, योगी नाम अपि सर्वेषाम, जितने प्रकार के योगी हो सकते हो इस जगत में, समस्त योगियों में अगर मान लो एक योगी योग भी करता है, योगानुष्ठान भी करता है और साथ ही साथ अपने हृदय से परमात्मा से जुड़ा भी है, मत गतेन अंतरात्मना, अपनी आत्मा की दृष्टि से, अपने आप की दृष्टि से मुझ परमेश्वर से भी जुड़ा हुआ है, तो योग भी कर रहा है और भगवत भक्ति से भी युक्त है। हम जैसे कहते हैं लोकोक्ति, सोने में सुहागा। अगर दूध है तो दूध अपने आप में ही पवित्र है, सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, जीवनदायी है, लेकिन उसी दूध में अगर जरा सी मिश्री पड़ जाए तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो गया, उत्तम हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई योग की साधना में तो रत है, लेकिन योग की साधना में रत होते हुए भी ईश्वरी भाव से युक्त हो गया, श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण में मेरा भजन करता है, हे अर्जुन ऐसा योगी वो मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। तो योग की साधना प्लस भक्ति भाव की श्रद्धा से युक्त होते हुए योग की साधना करने वाला वह युक्ततम है, वह श्रेष्ठ है। ये भगवान ने मूल रूप से 6ठे अध्याय के अंत में इस प्रकार से बात कह दिया। इति प्रश्न बीजम उपन्यस्य स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्वम। अब मन में एक बात आई कि भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान। तो श्रद्धा हम किसी न किसी के ऊपर तो करेंगे ना, हमसे व्यतिरिक्त जो समष्टि है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसी पर तो हम श्रद्धा करेंगे। हम अपने अंतःकरण को उसी ब्रह्म से तो जोड़ेंगे ना। तो वह जो ब्रह्म है जिससे हमको अपने चित्त को जोड़ना है, जिस पर श्रद्धा करनी है, वो कैसा है, वो कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। तो ईदृशम मदीयम तत्वम। अब इस अध्याय में भगवान ये बताना चाहेंगे कि मेरा ऐसा स्वरूप है, ईदृशम ऐसे, देखो इस प्रकार से मेरा स्वरूप है जिसमें तुमको अपने मन को जोड़ना है। कहीं ऐसा नहीं कि हो सकता है आपको कोई देवता आदि दिखाई पड़ जाएं, आपको अच्छे लगे तो उसी में मन जोड़ दिया आपने। कहीं आपको कोई बड़ा बलवान भूतोत दिखाई पड़ गया तो आपने उसी पर श्रद्धा कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मत समझना, जिसमें आपको श्रद्धा करनी है, जिसमें आपको अपने हृदय को जोड़ना है, वो कैसा है। तो भगवान कहते ईदृशम, ऐसा है जिससे आप भटको हो नहीं, साधक के जीवन में भटकाव ना हो। नहीं तो श्रद्धा के केंद्र तो तमाम हो जाते हैं ना इस जगत में। हम आपको अपने असली स्वरूप को निरूपण करने जा रहे हैं। और ये 7वें अध्याय में एक खास बात है कि 7वें अध्याय में प्रश्न नहीं है, सीधे भगवान का उपदेश है। 6ठे अध्याय में प्रश्न था, 8वें अध्याय में प्रश्न होवेगा,
7वें अध्याय में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। सीधे भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। भगवान को ऐसा लगा होगा, प्रभु को ऐसा लगा होगा कि इसमें भ्रम की गुंजाइश है, संशय हो सकता है। हमने तो कह दिया श्रद्धा से मेरा भजन करें, लेकिन जिससे श्रद्धा करेगा उसका क्या स्वरूप है, इसको बताना जरूरी है। तो भगवान ने 7वां अध्याय शुरू किया, जिसका नाम ही पड़ गया ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग। यहां से एक आचार्यों की परंपरा में सर्वसम्मति से तो नहीं, सर्वसम्मति तो नहीं है, सभी आचार्य तो नहीं, लेकिन अनेक अनेक आचार्य मानते हैं कि 7वें अध्याय से तत्पद का शोधन है। 1 से 6 अध्याय तक त्वमपद का शोधन है, 7वें से 12वें अध्याय तक तत्पद का शोधन है, और 13वें से 18वें अध्याय तक 80 पद का शोधन है। ऐसी एक हम आचार्यों के बीच में मान्यता है। लेकिन जब अभी 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान ने कहा था, 6ठे अध्याय में पढ़ा था, यौ मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ऐसा भगवान ने कहा था। ये तो 80 पद का चिंतन हो गया। जो मुझको सब में और सबको हो मुझ में, एकत्व का बोध हो गया। तो इसीलिए ऐसा कोई बहुत बहुत एक पक्का नियम से नहीं कहा जा सकता। विशेषतः एक धारणा है, संतों के बीच में ऐसी चर्चा है कि 6 अध्याय त्वमपद का शोधन, 7वें अध्याय से तत्पद का शोधन, और 13वें अध्याय से 80 पद का शोधन, और पूरे श्रीमद् भगवद गीता में तत्त्वमसि महावाक्य का विचार किया गया है। कुछ आचार्य लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्म का विषय है। पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्म प्रधान विषय है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति प्रधान है, और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान प्रधान है। कर्म, भक्ति और ज्ञान समझने के लिए हम ऐसा विभाग करते हैं। आचार्यों ने करुणा करके, कृपा करके समझाने के लिए इसे बताया है। अन्यथा दूसरे अध्याय में तो ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, यहाँ तो बिल्कुल ज्ञान की बात है। स्थित प्रज्ञ के ऐसे लक्षण हैं इस प्रकार से। और अभी इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे तो 18वें अध्याय में जाकर के बहुत सारा चारों वर्ण के क्या क्या कर्म हैं सब विभाग करके बताया जाएगा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति, मानो वहां कर्म की चर्चा आ जाएगी। तो ये सब जगह पर भगवान ने सिद्धांत का निरूपण किया है, लेकिन अधिकांशतः हम समझते हैं कि 1 से 6 अध्याय तक कर्म प्रधान, और 7वें से 12वें तक भक्ति प्रधान, और 13वें से 18वें तक ज्ञान प्रधान समझने के लिए। अन्यथा भगवान ने गीता में एकमात्र उपदेश लिया है कि जीवन में मोह से निवृत्ति पाओ, शोक से निवृत्ति हो। और शोक मोह से निवृत्ति अगर गीता का मुख्य रूप से प्रयोजन है, तो इसके लिए उपाय केवल एक है, ब्रह्म विद्या। बिना ब्रह्म विद्या के शोक और मोह की निवृत्ति ही नहीं, जो कि अर्जुन को फल में मिला, नष्टो मोहा। तो मूल रूप से गीता का प्रयोजन शोक और मोह की निवृत्ति है। गीता जी का जो विषय है, क्योंकि शोक और मोह की निवृत्ति बिना ब्रह्म विद्या के हो नहीं सकती, तो विषय है ब्रह्म विद्या का निरूपण। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका में यही हम पढ़ेंगे। श्री कृष्णार्जुन संवादे, इस श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। और यहाँ का अधिकारी हो जो अभी है मोह में, वर्तमान में उसको शोक हो रहा है, मोह है, लेकिन जिज्ञासु है, इस शोक मोह से आगे बढ़ना चाहे।
पार होना, वही इसका अधिकारी है। और यहां संबंध है प्रतिपाद प्रतिपादक का। श्रवण करते करते ही अर्जुन के भीतर से निकलता है नष्टो मोहा। सुना, पूरी गीता का श्रवण किया और कह देता है मुझको ये फल मिला कि मेरे भीतर का शोक नष्ट हो गया, मेरे भीतर का मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तो, अब मैं आपकी शरणागति में हूं। तो यहां का गीता का प्रयोजन शोक मोह की निवृत्ति, गीता जी का मूल विषय ब्रह्म विद्या का उपदेश। उस ब्रह्म विद्या के लिए कर्म की जरूरत है, कर्म का निरूपण किया भगवान ने। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए यज्ञ का निरूपण है, तो यज्ञ का भगवान ने निरूपण किया। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए योग की जरूरत है, तो योग का निरूपण किया। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो जो तैयार करता है, चाहे कर्म, चाहे योग, चाहे ध्यान, चाहे भक्ति, चाहे यज्ञ, चाहे तप, उस सब का निरूपण भगवान ने किया। विषय केवल और केवल है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है ये हमारा शास्त्र। और अधिकारी कौन है? भले अभी शोक है, मोह है, अभी वर्तमान में दुखी हो रहा है अधिकारी, लेकिन इस दुख के दलदल से निकलना चाहता है, इस शोक के भवसागर से पार होना चाहता है। जैसे अर्जुन ने कहा है, हे प्रभु, अब हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप हमको इस शोक मोह से निकलने का उपाय बताइए। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वा प्रपन्न, वो अधिकारी है। और यहां पर श्रवण करते करते ही आपके भीतर तत्वानुभूति होनी चाहिए। हम लोग पहला श्लोक 7वें अध्याय का हम समझ सकते हैं, तत्पद के शोधन का विभाग है। आप समझना चाहो इस दृष्टि से क्योंकि यहां से भगवान अपने इस विश्व रूप विराट रूप का प्रतिपादन शुरू कर देंगे। ये सारी सृष्टि में मैं ही मैं हूं। कैसे मैं हूं आप देखो। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच। श्री से संपन्न स्वयं भगवान साक्षात नारायण इस द्वापर युग में अवतार लेके कृष्ण रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने, और अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने यह गीता का उपदेश हमको किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर हैं, वही इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे हैं। उवाच बोले, षडैश्वर संपन्न भगवान, षडैश्वर से संपन्न वो आकर के अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अर्जुन इस श्लोक पर ध्यान देना। मई धन आसक्त मना, यहां पर इसको प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक ये दोनों प्रतिज्ञा वाक्य है, और तीसरा श्लोक प्रेरणा वाक्य है, प्रोत्साहन है। तो पहला श्लोक प्रतिज्ञा वाक्य, मई आसक्त मनाह, मई मुझ में, मई माने मुझ में। भगवान कह रहे हैं मुझ में अगर किसी भक्त का मन आसक्त है, हे पार्थ, किसी ने अपने मन को मुझसे जोड़ रखा है। साथ ही साथ सावधान, कई बार अगर कोई ऐसा होता है कि मन तो उसका लगा होता है, लेकिन इतना ज्यादा लगा होता है कि कोई कर्म भी नहीं करता, आलसी हो जाता है। मन है, आसक्त है किसी से, निठल्ला हो जाता है। हाँ,
चाहिए उसको बड़ी पोस्ट चाहिए और करने के लिए कुछ तैयार नहीं होता। भगवान कहते हैं योगम युंजन। योगम युंजन माने साधन करता हुआ, आलसी नहीं, साधन में लगा हुआ, साधना में तत्पर हुआ। तो एक तो उसने मन को मुझसे लगा रखा है, दूसरे साधन में वो तत्पर है। जो भी याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया है, ध्यान करने बैठता है, पवित्र देश में बैठता है, जो भी भगवान ने कहा है वैसा साधन में अपने दत्त चित्त है। और एक बात और, कई बार देखो इस जगत में एक घर में आदमी मन उसका पत्नी में आसक्त है, काम करने जाता है दफ्तर में, परिश्रम वहां करता है, मन आसक्त है परिवार में, काम करने जाता है दफ्तर में, खेत में, दुकान पर, और भरोसा होता है किसी राजनेता पर, किसी बड़े अधिकारी पर। देखो तीनों कई बार अलग अलग होगा, वो हमारा काम बना देंगे। तो तीनों मन आसक्त है बच्चे में, परिवार में, काम करता है दफ्तर में, और भरोसा कब है? दुख में कौन काम आवेगा? वो काम आवेगा। हाँ, बल्कि घर वालों को डांटेगा, उसको हमने भोजन पर बुलाया था, तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया उसको। हाँ, मौके पर वही तो काम आता है। तो आश्रय कहीं और बना के रखता है, ये लगभग दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं ऐसा कोई भक्त जिसका तीनों मुझसे जुड़ा है, मुझसे ही मन आसक्त है, मद आश्रय, मेरा ही आश्रय लिए हुए है, और साधना में तत्पर है। तीन चीजें आप इसको समझ सकते हो। मदाश्रया बुद्धि का दृढ़ विश्वास, बुद्धि का, मई आसक्त कौन? मना, ये मन, दो चीजें मन और बुद्धि। बुद्धि ने लिया है आश्रय और मन हो गया है भगवान से आसक्त, मन बुद्धि दोनों जुड़ गई। और ये इंद्रिय शरीर कैसे? योगम युंजन। हाँ, तो शरीर मन और बुद्धि ये तीनों उसी परमात्मा से जुड़ा है। अगर ऐसा किसी का हृदय जुड़ा हुआ है तो असंशयम समग्रम माम, बिना किसी संशय के, बिना कुछ बचाए, बिना कुछ छुपाए, संशय रहित बिल्कुल पूरा का पूरा ज्ञान मैं देने के लिए उसको तैयार हूं। ये तीन चीज कर लो, हम तुमको पूरा ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। तीन चीज, मन मुझसे लगाओ, बुद्धि मेरे भरोसे पर रहे, और मेरे लिए ही कर्म करो, मेरे लिए ही आप योगाभ्यास करो, हम तुमको सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। समग्रम, पूरा का पूरा, जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं, सब मैं अपने आप को बता दूंगा, और ऐसा बताऊंगा कि तुम्हारे मन में कोई संशय भी नहीं रहे। जैसे तुमको ज्ञान हो जाए, यथा ज्ञास्यसि। हाँ, ये है कि मान लो मैं अपने हिसाब से बोलना शुरू कर दूं, संस्कृत में बोलूं, हाँ, या हम वेदांत की भाषा में बोलें अपने हिसाब से, तो आपको तो समझ भी नहीं आएगा। आएगा समझ में? हाँ, रस्सी को हमने ठीक से नहीं जाना तो रस्सी को हमने सर्प समझा। ये रस्सी के ऊपर जब सर्प बुद्धि हुई तो अतस तस्मिन तद बुद्धि, उसमें एक अध्यास हुआ जिसका नाम है स्वरूपाध्यास। फिर सर्प कहीं जंगल में था, रस्सी कहीं अन्यत्र थी, एक दूसरे को हमने ठीक ठीक से समझा नहीं, और उसका एक दूसरे पर हो गया अध्यास, संसर्गा अध्यास। स्वरूपाध्यास हुआ, संसर्गाध्यास हुआ, और फिर उसके बाद अब उसकी सीढ़ियां चल पड़ी, सब उसके बच्चे कच्चे, अर्थाध्यास भी हो गया और ज्ञानाध्यास भी हो गया। फिर उसमें जो वो रस्सी है वो ठीक ठीक हमको दिखाई ही नहीं पड़ी थी ना, इसीलिए तो अध्यास हुआ। तो वो जो है असत ख्याति हो गई, जो चीज है नहीं वहां पर उसी की ख्याति। कुछ समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? हाँ, यथा ज्ञास्यसि, भगवान कह रहे हैं मैं अपने हिसाब से नहीं, यथा ज्ञास्यसि, जैसे तुमको समझ में आ जाएगा वैसे बताऊंगा। सरल करके दृष्टांत के माध्यम से भगवान भाष्यकार की करुणा है, प्रसन्न गंभीर शैली उनकी है, बहुत सरल और बहुत गंभीर। इसीलिए हम लोग
जगत गुरु भगवान भाष्यकार की ऋणी है। हाँ, गीता का श्लोक पढ़िए, सब आसानी से समझ में आ जाता है। 2-4 बार पढ़िए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप पढ़िए महाकवि बाण भट्ट, हाँ, महाकवि भास, हाँ, महाराज कालिदास का रघुवंश महाकाव्यम उठाइए, मेघदूतम उठाइए, हाँ, एक एक पंक्ति कठिन हो जाती है समझना। तो प्रसन्न और गंभीर, जैसे आपको समझ में आ जाएगा वैसे समझा। यथा ज्ञास्यसि, जैसे, यथा माने जैसे, ज्ञास्यसि माने तुम्हारे भीतर ज्ञान वृत्ति जग जावे, तत्सुण, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। जरा सा इसका एक पंक्ति ही भाषण में दे। हाँ, मई वक्षमाण विशेषणे परमेश्वरे आसक्तम मनो यस्य सा मैयासक्त मना। ये मैयासक्त मना समास है। भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा में जो हम अपने स्वरूप को आगे बताएंगे, आगे अपने स्वरूप का निरूपण करेंगे, तो मेरे उस असली वाले स्वरूप में जिसका मन लग जावे उसी का नाम है मैयासक्त मनाह। और हे पार्थ योगम युंजन मनः समाधानम कुर्वन, अपने मन को मुझसे लगा रखा है खूब अच्छी तरह से। मदाश्रया अहम एव परमेश्वर आश्रय यस्य सा मदाश्रय, जिसने अपना भरोसा मुझ परमात्मा पर ही बना रखा है उसी का नाम है मदाश्रय। अरे भाई एक बात समझो, एक साधन और साध्य का विवेक तो सभी को होता है ना। यौ ही कश्चित पुरुषार्थेन केनचिद अर्थी भवति सा तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम व किंचित आश्रय प्रतिपद्यते। यौ ही, जो कोई भी इस जगत में, कश्चित कोई भी व्यक्ति, पुरुषार्थेन कोई भी चीज चाहता है, केनचित कहीं से चाहता है, अमुक जगह पर वो चीज है, हम उसको चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए जैसा उपाय होता है वही उपाय तो हम उसके लिए करते हैं ना। अच्छा मान लो अमुक जगह पर फल लगा है पेड़ में, उस फल को अगर तोड़ के लाना है तो उसके लिए आप कोई एक बांस वगैरह लेके जाओगे ना, उपाय तो वैसा करोगे, बांस लेके जाओगे और उसको, कभी पेड़ से फल तोड़ा होगा, बड़ा बांस होता है, उस बांस में ऐसे हम फंसाते हैं और फिर उसको हम लोग लग्गी बोलते थे, हाँ, और उसको उसी प्रकार से कर्म किया ना। अच्छा मान लो कहीं पर आपको गेहूं काटना है, गोभी लगी है, टमाटर लगा है, उसके लिए भी लग्गी की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ? अब उसके लिए आपको गेहूं काटना है तो दराती लेके जाओगे, तो जिस प्रकार से वस्तु चाहिए उसी प्रकार से आपको साधन का भी निर्णय करना पड़ता है। आपको स्वर्गलोक चाहिए तो अमुक प्रकार का यज्ञ करो, इस राज्य में चाहिए तो आप इस प्रकार से यज्ञ करो। तो जैसे आपके भीतर चाह होती है उसी प्रकार से आपको साधन भी अपनाना पड़ता है। आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाओ, आपको इंजीनियर बनना है तो बनना इंजीनियर है और पढ़ो बायोलॉजी, तो डॉक्टर बनना है तो बायो पढ़ो, और इंजीनियर बनना है तो आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, वो अच्छी करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जैसे आपके सामने लक्ष्य होगा उसी के अनुरूप आपको साधन को भी तय करना पड़ेगा। तो तत्साधनम कर्म अग्निहोत्रादि तपोदानम व किंचित आश्रय प्रतिपद्यते। भाई आपको जो चाहिए उसी के अनुरूप आप आश्रय पकड़ते हो, साधन पकड़ते हो, सीधा सीधा सिद्धांत है। आपको वो चीज चाहिए, आप उसके अनुरूप साधन करते हो। आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज जाते हो, इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अमुक जगह पर जाते हो। अब अगर किसी को परमात्मा चाहिए तो मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे परमात्मा, ओटी में जाके चीर के निकाल लो। क्यों? भगवान ने गीता में लिखा है कि सबके हृदय में मैं रहता हूं। हाँ, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम तो सभी आदमी के हृदय में निवास करते हैं, चल ओटी में चीर के निकालते हैं दिल से। बोले वहां आपको मांस मिलेगा, नस नाड़ियां मिलेंगी, वहां नारायण तो आपको प्राप्त नहीं। अब अगर आपको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय कौन सा है? अयम तु योगी मामेव आश्रय प्रतिपद्यते। ये जो साधक है वो मेरी ही शरण में रहता है। हित्वा अन्यत साधनांतरम, अन्य जितने भी साधन बताया गया होगा उन सारे साधनों को किनारे कर देता है। तब
मयि एव मन आसक्त, मयि एव आसक्त मना भवत, उसी को हम कहते हैं मय्यासक्त मना। नीचे पंक्ति में है यथा, यथा है ना, समग्रम यथा। तो भगवान कहते हैं या त्वम एवं भूतासन असंशयम समग्रम समस्तम, या ऐसे तुमको जिस प्रकार से मैं हूं, अगर तुम अपना मन मुझको लगाए हो तो समग्रम समस्तम, समग्रम माने पूरा का पूरा, समस्त, समग्र माने समस्त माने क्या, जैसी मेरी विभूति है, मेरी महिमा जैसी है, जैसे मेरा बल है, विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुण संपन्नम, मेरा ऐश्वर्य जैसा है, मेरे गुण जैसे हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही माम यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि, मुझको मेरा जैसे विभूति है, मेरा जैसे बल है, मेरा ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, मेरे जैसे गुण हैं, मैं उसी प्रकार से तुमको ज्यों का त्यों बता दूंगा, जिससे संशयम अंतरेण एवं एव भगवान इति तत्शृणु उच्यमानम मया। भगवान कहते हैं जिससे तुमको कोई संशय ना होवे, कोई संशय ना होवे, पूरा का पूरा बता दो, कुछ बाकी ना रखे। एक बच्चे ने जिंदगी में कभी केला नहीं देखा था, कभी केला नहीं देखा था। हमने उससे कहा जा केला खरीद ला, उसने कहा कैसे होता है, फल की दुकान पे बहुत सारा होगा। हमने उसको बता दिया गुच्छे में होता है, लंबा लंबा होता है, हाँ गुच्छे में होगा, लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा होगा, पीला पीला होगा। उसको ऐसे पकड़ करके टटोलोगे तो बहुत कड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा नरम सा होगा। बताओ अब उसके मन में संशय होगा? लंबा लंबा होता है तो अंगूर का भी गुच्छा है, लेकिन अब वो नेति कर देगा ना, नेति नहीं, अंगूर नहीं, क्योंकि उस गुरुजी ने कहा था लंबा लंबा होता है। संतरा भी रखा है, सेब भी रखा है, लेकिन वो कहेगा गुच्छे में होता है, इसको किनारे कर देगा। अब संशय कहां होगा? तो जिस प्रकार से मेरा स्वरूप है, जैसा मेरा स्वरूप है, अरे आप मान लो किसी को बताओ जाओ जाओ स्वामी जी का दर्शन करके आओ, उसने कहा स्वामी जी कैसे होंगे, वहां तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, कैसे होंगे? अब आप अगर आपने एक चीज बता दिया स्वामी जी चश्मा लगाए होंगे, महाराज एक दोष हो गया ना, अति व्याप्ति। अब बच्चे ने इस बात पकड़ लिया स्वामी जी चश्मा लगाए होंगे, वहां गया ढूंढने के लिए तो चश्मे वाले तो 25 बैठे थे। अब क्या हो गया, एक दोष हो गया ना, भटक जाएगा ना बच्चा। तो आपने क्या बताया, स्वामी जी तख्त पे बैठे होंगे और सब नीचे बैठे होंगे, स्वामी जी के सामने माइक रखा, क्योंकि तख्त पे और लोग बैठे हो सकते हैं, मंच हो तो, हाँ स्वामी जी के सामने माइक रखा होगा, स्वामी जी चश्मा लगाए होंगे, और आगे लक्षण बता दो दो चार, स्वामी जी के सिर के बाल काले, दाढ़ी सफेद। अब बताओ संशय होवेगा कुछ? जैसे जैसा है स्वरूप, भगवान वही करें, मेरा जैसी विभूति है, मेरा जैसे बल है, मेरा जैसे ऐश्वर्य है, मेरी जैसी शक्ति है, मैं ज्यों का त्यों बता दूंगा, जिससे कोई संशय नहीं, संशय विपर्य रहित तुमको बोध होगा। अर्जुन वो ज्ञान मैं तुमको बताने जा रहा हूं। अर्जुन बिल्कुल चैतन्य, प्रभु फिर बताइए, अब तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सुनना है, जानना है भगवान को, जैसे भगवान है ज्यों का त्यों, साफ साफ, बिल्कुल संशय ना होवे। अच्छा सुन ही लेंगे, जान लेंगे तो क्या फायदा, ये भी तो है, क्या फायदा, जान ही लेंगे तो दुनिया भर में बहुत सारे। भगवान आगे कुछ बातें कहते, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः
यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम ते तुभ्यम अहम सविज्ञानम विज्ञान सहितम स्व अनुभव संयुक्तम इदम वक्ष्यामि कथयिष्यामि अशेषतः कात्सर्ये। ज्ञानम पहला है, पहली प्रतिज्ञा, अर्जुन तुमको पूरा ज्ञान बताऊंगा। ते माने तुमको, मैं बताने चल रहा हूं, मैं तुमको पूरा ज्ञान बताऊंगा। केवल ज्ञान ही नहीं, सविज्ञानम, विज्ञान के सहित बताऊंगा। ज्ञान भी और विज्ञान भी। अशेषतः, पूरा का पूरा। वक्ष्यामि धन अशेषतः, पूरा का पूरा तुमको समझाने जा रहा हूं। ज्ञान भी और विज्ञान भी, दोनों समझा रहा हूं। इस ज्ञान का फल क्या होगा? क्या फल होगा? तद ज्ञानम विवक्षितम स्तौति श्रोतु अभिमुखीकरणाय। अब वो जो सुनने वाला है अर्जुन, बिल्कुल भगवान के सामने चैतन्य होकर बैठ गया, सावधान होकर के, प्रभु फिर बताइए ज्ञान भी और विज्ञान भी। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को जान करके, यत ज्ञात्वा, इस ज्ञान को जान करके, इह अन्यत न भूयः ज्ञातव्यम, इस जगत में फिर कुछ और तुमको जानना बाकी नहीं रहेगा। इस जगत में और कुछ तुमको जानना अवशिष्ट नहीं रहेगा। पूरा का पूरा तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान। कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इस जगत में एक का ज्ञान प्राप्त कर लो, सबका सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान भी इस श्लोक का भाव हो गया, ये फल है। अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम ज्ञानम, ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है क्योंकि इसका फल विशिष्ट है। विशिष्ट यही कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो ज्ञान भी और विज्ञान भी, दोनों चीज ना, ज्ञान भी और विज्ञान। इसके लिए आप 3-4 बातें समझो, 3-4 चीज समझो। तो ये जितना हिरण गर्भ से लेके ब्रह्मा से लेकर के ये जितना नाम रूप में जगत बना हुआ है, 5 महाभूतों का जगत बना है, ये सारे नाम रूपों के जगत का प्रतिपादन करना, इसका नाम ज्ञान है। और उस पर ब्रह्म का उपदेश करना, उसका नाम है विज्ञान। कठिन लग रहा हो तो घबराना मत, ध्यान से समझना, सरल भी बता दें। पूरे कार्य ब्रह्म का, जो कार्य ब्रह्म को समझ लेना, ये ज्ञान है। कारण ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान है। कार्य कारण दोनों का जो अधिष्ठान है वो आपका अपना स्वरूप है। कार्य ब्रह्म का ज्ञान ज्ञान है, कारण ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान है। और सरल भाषा में कह देते हैं, और सरल भाषा में आ जाओ, इस शरीर के बारे में जानना ये सब का सब ज्ञान है। इसको भूख लगी होगी, इसको प्यास लगी होगी, सर्दी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अमुक दवाई खिला दो, ये शरीर के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान ज्ञान है। और शरीर को शक्ति देने वाला जो चेतन है उसका ज्ञान विज्ञान है। ठीक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। और आगे पूरे शास्त्रों का ज्ञान, इसको हम कहते हैं ज्ञान। शास्त्र में जो लिखा है उसको हमने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। जब समय पड़ा तो अपने शिष्य को मैंने सुना दिया, बता दिया, पढ़ाया। ये सब का सब शास्त्रों के ज्ञान का नाम ज्ञान है। और जब वो अनुभव में आ जाए तो उसका नाम विज्ञान है। इसीलिए कहते स्व अनुभव संयुक्तम। विज्ञान माने आपकी अनुभूति। अभी शायद एक दिन हमको ध्यान नहीं कब दृष्टांत में दे रहा था, इसी बीच में कि खूब पढ़ा लिखा, 12 साल तक उसने पढ़ा लिखा, काशी में जाकर के विद्वानों के बीच में जाकर के स्वाध्याय किया। जिंदगी में कभी गाय देखी नहीं थी, और वहां से पढ़ के आया तो उसने पक्का कर लिया कि गाय का दूध, काली गाय का दूध काली
लाल गाय का दूध लाल, यही ना, सफेद गाय का दूध सफेद। तो उसने जो पढ़ लिया उसका नाम क्या हुआ? ज्ञान। और जब गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने ले जाके गौशाला में खड़ा कर दिया, तीनों प्रकार की, लाल गाय का भी दूध निकाला, काली गाय का भी दूध निकाला, सफेद, तीनों देख दूध में, तो क्या हो गया? अब उसको विज्ञान हुआ, सारा ज्ञान एक किनारे। तो ज्ञान माने थ्योरी, सिद्धांत का ज्ञान, और विज्ञान माने अनुभव। जितना सुनने वाले हैं, जितना भी सुनने वाले हैं, कम से कम माताएं जितनी सुनने वाली हैं इस समय पर, जितनी देवियां सुन रही हैं, कोई बता सकता है कि अगर हमको 7 लोगों के लिए दाल बनाना हो, घर में 7 मेहमान आए हैं, उनके लिए दाल बनानी है, उसमें हमको 250 ग्राम अरहर की दाल हमको पकानी है, कितने ग्राम नमक डालना पड़ेगा? कितने मिलीग्राम? कोई बता सकता हो तो? हाँ ये इसका नाम ज्ञान है। अगर किसी ने कहा 5 ग्राम नमक डालना पड़ेगा तो इसका नाम है ज्ञान। और वो जो माँ बहन होगी ना, वो कहेंगी अपना ज्ञान अपने पास रखे रहो, आओ मैं ऐसे ऐसे हाथ में से निकाल के इसे डाल दूंगी और पक्का हो जाएगा। ऐसे हाथ में निकाल के डाल दूंगी, पक्का, न कम होगा और न ज्यादा। वो क्या हो गया? उनका अनुभव है उनका। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए उनका। अच्छा, अरे आप लोग समझते तो सब हो। 1 कप चाय में कितनी चम्मच चीनी चाहिए? 1 कप चाय में कितने चम्मच चीनी? ना समझ। कप कितना बड़ा है, उसमें चाय कितनी है, और फिर चीनी की जो है वो फिर वो चम्मच कितना बड़ा है? चम्मच सब एक जैसे होता है क्या? हाँ, अच्छा, पीने वाला शुगर का मरीज है कि ठीक ठाक है कि मेरठ वाला है? कैसे आपको? तो वो सब अनुभव अपनी जगह पर है, पढ़ा लिखा ज्ञान अपनी जगह पर है। तो थ्योरी का ज्ञान जो होता है ना, वो अलग है और अनुभव बिल्कुल अलग। हमारे पूज्य गुरुदेव लखनऊ के पास में एक इंटरनेशनल स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट ले आए। ग्राम का नाम था समेसी। उस समय पर मैं गुरुदेव का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर था। बहुत पुरानी बात है, सन 90 के लगभग की। तो वहाँ पर जो बिल्डिंग बन रही थी, विद्यालय के लिए शुरू किया गया था, तो उसमें शुरुआत में 3-4 कमरे बच्चों के लिए बनने थे। उस समय 2 बड़े बड़े इंजीनियर तनख्वाह पर हायर किए गए थे, RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर रेलवे के डिब्बों के सब रिसर्च वगैरह होती है। लखनऊ में RDSO कहते हैं। वहाँ साउथ इंडियन जो है काफ़ी लोग नौकरी करने वाले। 2 अच्छे इंजीनियर तनख्वाह पे रखे गए, एक रिटायर हुए और एक बड़े इंजीनियर। वो हर हफ्ते जाते थे महाराज वहाँ पर। जब एक बार हम गए वहाँ पर देखने के लिए, तो 2 कमरे तो ठीक ठाक, तीसरे वाले कमरे में उन लोगों ने दरवाजे कोई नहीं रखा था, एक भी दरवाजा नहीं। तो हमको कहना पड़ा कि इस कमरे में जो बच्चे पढ़ेंगे क्या चिड़िया बन के उड़ के जाएंगे? हाँ? उनका अरे ध्यान नहीं रहा नक्शे में। हाँ, तो बहुत बार आदमी को ज्ञान तो होता है, लेकिन जो सामने प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए वो चीज नहीं होती। अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान। कार्य का ज्ञान ज्ञान है, कारण का ज्ञान कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म। नाम रूप का ज्ञान ज्ञान है, नाम रूप के अधिष्ठान का ज्ञान विज्ञान है, देह का ज्ञान ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान विज्ञान है। ऐसे विभाग कर लो, ठीक है ना। थ्योरी सिद्धांत शास्त्र का ज्ञान ज्ञान है, और अनुभव हो जाना विज्ञान है।
आप ऐसे बहुत सारा विचार कर सकते हो। मैं तुमको ज्ञान की भी बात बताऊंगा और विज्ञान, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं तुमको ज्ञान के साथ विज्ञान के साथ, फिर तुमको अनुभव हो जाए। देखो जब ज्ञान भी हो गया विज्ञान भी हो गया, अब अपने उपनिषद की भाषा में आ जाओ। तुमको ज्ञान बताऊंगा यानी श्रोत्रियत्व आ जाएगा, और विज्ञान यानी ब्रह्मनिष्ठत्व आ जाएगा। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियत्व माने ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठा माने विज्ञान। तुमको दोनों की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। जिस ज्ञान के बाद में, जिस उपदेश के श्रवण के बाद में तुमको जगत में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अर्जुन मैं तुमको उस ज्ञान की बात बताने। अर्जुन बिल्कुल तैयार, प्रभु फिर बताइए, आप बताइए वही वाला ज्ञान। भगवान ने कहा लेकिन जो तुमको बताने जा रहा हूं ना अर्जुन, ये सब लोग सुनने नहीं चाहते। बहुत अच्छे हो तुम, बड़े समझदार हो, हाँ तुम सत्संग सुन रहे हो, बहुत अच्छे हो। देखो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्जुन देखो, मनुष्याणाम, इतने सारे मनुष्य हैं। इस समय भी वर्तमान में पृथ्वी पर कम से कम 700 करोड़ की जनसंख्या है। 700 करोड़, लगभग 7 अरब, जिसमें हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है 130 करोड़। कभी कभी रैली वगैरह में सुनाई पड़ता है। मेरे 130 करोड़ भाई और बहन, हाँ समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ इतने लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, 125 करोड़, करीब 7 अरब 700 करोड़ है। फिर भी सत्संग के प्रति इच्छा तो किसी ही बिरले में होती। मनुष्याणाम, अनेकों मनुष्यों में, अनेकों मनुष्यों में, मनुष्य माने पुरुष स्त्री सब, बालक वृद्ध सब में, हजारों में से, यहां सहस्रेषु का मतलब हुआ अनेकेषु। मनुष्याणाम मध्ये सहस्रेषु यानी अनेकेशेषु। कोई गिनती नहीं कि 1000 में से एक, 1000 में से एक नहीं, शायद लाखों में से एक, सैकड़ों में से एक, कोई बिरला, कोई बिरला। यतति सिद्धये, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, यतति यत्न करता है आत्मज्ञान पाने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भगवत प्रीति के लिए, कोई बिरला। आप लोग देखो गीता में कितने 1000 साल पहले भगवान ने कह दिया था। ये मत समझना कि हाँ एक गांव में जितने लोग होंगे सब सत्संगी हो जाएंगे। ना कभी थे, ना अभी हैं, और ना आगे भी होंगे। हिसाब लगाओ तो अभी भी हिसाब लगाओ तो किसी शहर में चले जाओ, चाहे बंबई हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, कलकत्ता हो, वहां की जनसंख्या के हिसाब से देखो, निकाल के देखो। अगर शहर की जनसंख्या 25 लाख है तो 1000 में से एक यानी 0.001%, यही हुआ ना। 1000 में से एक यानी 0.001%। तो अभी भी 25 लाख की जनसंख्या है, तो वहां कम से कम 1000 आदमी, 2000 तो सत्संगी हैं। तो कोई बिरला इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। ये पहले भी था, अभी भी है, इसलिए कभी घबराना मत। हम तो कितनों को कहते हैं सत्संग सुनो, चलो, सुनता ही नहीं कोई। मित्र को कहते हैं, रिश्तेदार को कहते हैं, अपने ही घर में
पति आता है तो पत्नी विरोधी, पत्नी आती है तो पति। और कई बार तो अपने घर में पत्नी आ रही हो, सत्संग से बड़ा प्यार हो, कहती नहीं मैं तो सत्संग में, पति घर में रोकता, मत जाओ, समय बर्बाद करे। अरे क्या सुनती है, चल बैठ मैं सुनाता हूं, मैं सुनाता हूं। सत्य बोलना चाहिए, किसी की निंदा बुराई मत कर, लड़ाई झगड़ा मत करो, थोड़ा दान पुण्य, यही तो सुनती सत्संग में, बैठ। मतलब हर आदमी जो है अपने आप को ज्ञानी समझता है, कोई सुनने के लिए। तो इस अध्यात्म विद्या के मार्ग में, ब्रह्म विद्या के मार्ग में हजारों में से कोई, अनेकों में से कोई चलता है। अरे कई बार खुश होना चाहिए सुनने वालों को, प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूं, नारायण हे परमेश्वर आपने कितनी बड़ी करुणा किया है। हमारे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है, शांकर भाष्य, उपनिषद हमको कम से कम मेरे पास में है, मैं पढ़ सकता हूं। अनेकों मेरे भारतवर्ष में हिंदू के अंतर्गत में कर रहा हूं, सनातन धर्मियों में ऐसे हैं जिन्होंने उपनिषद आज तक देखा नहीं होगा, मरने की कगार पे होंगे। शांकर भाष्य तो अलग है, उपनिषद नहीं देखा होगा, हाँ सुना होगा। ज्यादा से ज्यादा घरों में रामायण भागवत, हमारे इधर की तरफ महाराष्ट्र में होगा तो ज्ञानेश्वरी होगी, दासबोध होगा, पंजाब में होगा तो सुखमनी होगी, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे, दक्षिण भारत में होंगे तो उनके और होंगे, बंगाल में होंगे तो चैतन्य भागवतम होगा। लेकिन उपनिषद गीता ढूंढो तो मुश्किल से मिलता हो। ईश्वर की बड़ी कृपा है जी आप लोगों पर, हाँ आप लोगों को बहुत कृपा है, समझो तो। इसको कहते ईश्वर कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा है तो कश्चित यतत सिद्ध है, कोई विरला। इस सिद्ध है माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करता है, कोई चलता है। बस इतना है अर्जुन। अगर मान लो 100 लोग चलते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम माने जो 100 लोग, सिद्धानाम माने अनेक, कई, 100 लोग, 200 लोग जो चलने वाले हैं, 100 लोग प्रयत्न कर रहे हैं। मान लो गंगा जी के किनारे बैठे हुए 100 लोग ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उनमें से कोई बिरला होता है जो अपने अहंकार अभिमान को मिटा पाता है। कई बार साधना करते करते मन में आ जाता है, देखो मैं कितना ध्यान लगाता हूं, देखो मैंने कितनी भगवान की पूजा किया, तो वो बीच में जो अहंकार अभिमान आ जाता है उसको कोई बिरला मिटा पाता है। फिर अहंकार अभिमान मिटा करके, अविद्या की ग्रंथि मिटा करके मेरा साक्षात्कार, मेरा स्वरूप का दर्शन कोई बिरला कर पाता है। वो जो सैकड़ों चलने वाले हैं, सैकड़ों साधना करने वाले हैं, उनमें से कोई एकाध मुझको सही सही ठीक ठीक जान पाता है, तत्वतः ठीक ठीक जान पाता है असली में। हाँ मैं क्या कहूं, अपने गुरुदेव के प्रति मेरा जो है, इस अध्यात्म के मार्ग में बहुत भटकाव है। इस श्लोक पर खूब चिंतन करने का विषय है। मनुष्य किसको कहा जाता है, मनु की संतान हो, इसलिए मनसा सीव्यति, अनेक प्रकार से विचार करने का यहां पर आपके सामने प्रसंग है। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा शास्त्र को आगे रखे हैं। हमारे अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेक अनेक ऐसी शाखाएं हैं जिनकी मान्यताएं हमारे शास्त्र से विपरीत हो गई हैं। हमारे ही समाज में उनकी धारणा, उनकी मान्यता हमारे वेद उपनिषद से बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ती है। अनेक अनेक पंथ हो गए हैं। और गोस्वामी जी ने कह दिया, जिम पाखंडवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। ईश्वर की कृपा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। आप मेरे अनुभव को शास्त्र के अनुभव से मिला के देखो। जो शास्त्र का अनुभव वही मेरा अनुभव, वही हमारे आचार्यों का अनुभव। शास्त्र का अनुभव, मेरा अनुभव और आचार्य का अनुभव, जब तीनों अनुभव मिल जाता है तब समझना कि सही है। नहीं तो उपनिषद में तो वर्णन आया, एक गुरुजी ने शिष्य को कह दिया, जा साधना कर, तप कर। कुछ लक्षण बता दिया, जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे चलती है, जहां पर प्रलय हो जाता है वही ब्रह्म है, उसी को जान।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वहीं पर जा, वो साधना करके वहां पर आता है, उसने समझ लिया अन्न ही ब्रह्म है। उसका अनुभव था, बिल्कुल साफ साफ अनुभव था, अन्न ही ब्रह्म है, शरीर ही ब्रह्म है। लेकिन अपना अनुभव प्रमाण नहीं है। अनुभव, अपना अनुभव गलत भी हो सकता है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि आकाश नीला है, लेकिन गलत है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य श्रुति कहती है ना उदेति, सूर्योदय कभी नहीं होता। तो वेद भगवान अपने अनुभव को, आप लोगों ने बाद में कभी कोपरनिकस और गैलीलियो को सुना होगा कि उन्होंने कहा हमारे वेद में तो पहले वर्णन है कि ना सूर्य का उदय होता है और ना सूर्य का अस्त होता है। तो लेकिन नहीं, आदमी जो है कई बार अपना, कोई महात्मा है ध्यान में बैठे तो कुछ अनुभव हो गया, अरे आपका अनुभव गलत भी हो सकता है जी। आपके अनुभव को प्रमाण कैसे माने? आपका अनुभव प्रमाण नहीं। वो शिष्य आ जाता है गुरुजी के पास, जान लिया मैंने अन्न ही ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा भी और साधना कर, जा फिर साधना कर। फिर गया वो, फिर साधना किया, फिर अनुभव हो गया प्राण ही ब्रह्म है। फिर दौड़ा आया। केन श्रुति भी और तैतरीय श्रुति दोनों इस बात को कहती हैं। हाँ, फिर आके कहता है जान लिया। गुरुजी ने कहा अभी ठीक नहीं जाना, फिर जा। अपना अनुभव, और जब गुरुजी कहे दे में पक्का सही अनुभव तेरा है, 2 और तीसरा शास्त्र, 3 का अनुभव जब एक होता है तब समझना कि आपने सही तत्व से जाना, असली जाना। कश्चिन माम वेत्ति तत्। अब वहां 100 लोग साधना करने बैठे हैं, कहीं पर एकांत में ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते समय किसी को नीली लाइट दिखाई पड़ गई, किसी को भगवान जो है बांसुरी बजाते हुए ध्यान में दर्शन दे गए, किसी को धनुष बाण लिए हुए दर्शन दे गए, किसी को डमरू बजाते हुए दर्शन दे गए। सब अपना अपना कह दे मैंने अनुभव किया। बोले शास्त्र का अनुभव पक्का है कि नहीं? तत्व से। तो जैसे तुम मेरा सही जानोगे वो मैं तुमको बताता हूं। हजारों लाखों में से कोई चलता है, और जो चलने वाले होते हैं उनमें से अनेकों में से कोई बिरला मुझको असली ठीक जान पाता है। आज यहीं पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।